तो मैं रिक्रिएट कर रही थी एक डिज़ाइनर ड्रेस। हुसैन रिहार जो कि एक पाकिस्तानी ब्रांड है, उनका एक ड्रेस रिक्रिएट किया है मैंने। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ इसकी शलवार शेयर की है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इसकी शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ जो मैं रिक्रिएट कर रही थी एक डिज़ाइनर ड्रेस, उसकी मैंने शलवार आपके साथ शेयर की थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आपने ज़रूर चेकआउट करना है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इसकी शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ की बात कर लेते हैं। मैंने जो लेंथ इसकी कटिंग करनी है ना, वो 29 इंचज़ की कट करनी है और आगे से 7 इंचज़ का इसका जो बॉर्डर बना हुआ है ना, वो बनना है, वो अलहदा से बनना है। ठीक है, तो मैंने 29 इंचज़ में 2 इंचज़ एक्स्ट्रा रख के, क्योंकि ऊपर से मेरा कपड़ा अनइवन था और सिलाई का मार्जिन भी देना था, वो रख के तो मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। ठीक हो गया। तो शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपके साथ बहुत दफ़ा पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग, तो आप कोई सी भी वीडियो उठा के देख लें और उसके मुताबिक आप अपनी शर्ट की कटिंग कर लें। ठीक है, मैं मीडियम साइज़ की शर्ट कट कर रही हूँ। तो शर्ट की लेंथ की बात कर लेते हैं। जो उन्होंने शर्ट दी हुई है ना साथ, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, वो बहुत शॉर्ट शर्ट है। तो मैं चूँकि इतनी शॉर्ट शर्ट्स नहीं पहनती, तो फिर मैंने अपने मुताबिक उस शर्ट की लेंथ को एडजस्ट कर लिया था। मेरी जो शर्ट की लेंथ थी वो 35 तैयार थी। ठीक है, अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं शॉर्ट शर्ट्स पहनने में तो आप उसकी जो लेंथ है वो कम ही रखिएगा। 33-34 इंचज़ तक आप लेंथ रख सकते हैं मीडियम साइज़ के लिए। ठीक है, वैसे जो शलवार स्टिच हुई है उसके साथ ये शॉर्ट शर्ट ही अच्छी लगती है। 35 लेंथ तक भी ठीक ही रहेगा। ठीक है, तो मैंने ये सारे निशान लगा लेने हैं और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे जो शर्ट की कितनी शर्ट कट हुई है, 29 इंचज़ की शर्ट कट हुई है और आगे से 7 इंचज़ का इसका बॉर्डर बनेगा। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से निशान लगा लेती हूँ मैं और इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस तरीके से शर्ट की कटिंग कर रही हूँ। आपने ये जो आर्म होल की जो फ्रंट की होती है ना डीप कटिंग, वो आपने ज़रूर कर लेनी है, इससे बहुत अच्छी फिटिंग आती है। और ऊपर से भी जो हम हाफ इंच कटिंग करते हैं ये भी आप ज़रूर किया करें, इससे भी बहुत अच्छी फिटिंग आती है। तो चलें, कटिंग हमारी हो गई है डन और सबसे पहले हमने इसका गला बनाना है। ठीक है, नेक डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए मैंने ये ज़ीरो की फ्यूज़िंग ले ली है। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से डबल फोल्ड करके और मैं इसके जो है ना वो निशान लगा लूँगी। इसका राउंड नेक है और आगे से स्लिट है और स्लिट पे लूप्स लगे हुए हैं और बटन्स लगे हुए हैं, तो उसके मुताबिक हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, जो इसकी डेप्थ रखी है ना मैंने, वो रखी है 4 इंचज़ और इसकी जो चौड़ाई रखी है वो 3 इंचज़ रखी है। आप 3.5 इंच भी रख सकते हो, बल्कि 3.5 इंच ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने 3 इंच रख ली थी। तो इसकी जिस तरह से हम राउंड में कटिंग करते होते हैं, मैंने वो कटिंग की है। अच्छा, तो ठीक है, नीचे से जो मैं इसकी पट्टी बना रही हूँ वो मैं इस तरह से ना 1 इंच पे निशान लगा रही हूँ। सही, और इसकी जो लेंथ है वो 11 इंच है। नीचे से मैं एक दफ़ा इसको स्ट्रेट कर लूँगी जो अनइवन थी बुकरम। ठीक है, और फिर ये इस पट्टी को भी इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट्स, यानी नीचे से ना 1 इंच छोड़ के और यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे इस तरह से लाइन लगा देनी है और ये इसकी कटिंग होगी तो बस मिडल ये इस से। तरीके से राउंड नेक हो गया और इसकी आगे से हमने स्लिट बना ली और इसकी हम कटिंग कर लेंगे।
अच्छा, जो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने जो कपड़ा यूज़ किया है वो रॉ सिल्क यूज़ किया है। और आपको पता है रॉ सिल्क भी बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है। कोई पाकिस्तानी रॉ सिल्क होती है, कोई इंपोर्टेड रॉ सिल्क होती है, कोई कोरियन रॉ सिल्क होती है। मुझे इन सब चीज़ों का नहीं पता था, लेकिन जब मैंने ये कपड़े के लिए शॉपिंग की तो फिर मुझे इसका आइडिया हुआ। अनफॉर्चुनेटली मुझे इतनी अच्छी रॉ सिल्क नहीं मिली, क्योंकि मुझे इतना ख़ास आइडिया नहीं था कपड़े का। लेकिन बाद में मैंने जब सर्च किया तो मुझे पता चला कि पाकिस्तानी रॉ सिल्क बेहतर होती है, आपने वही लेनी है, ठीक है। अच्छा, तो नेक की कटिंग मैंने कर ली। अच्छा, ये जो आपको वाइट सा नज़र आ रहा है ना, ये ग्लू लगी हुई है, वाइट ग्लू। जब मैंने इसकी नेक को कटिंग करके ना कपड़े को मैंने इस तरीके से इसके साथ फोल्ड किया था पेस्टिंग करने के लिए, तो यहाँ पे हल्की सी ग्लू लगी थी। तो खैर ये इतना मसला नहीं है, ये अंदर की तरफ ही चला जाएगा, ठीक है। तो इतना नज़र नहीं आएगा। तो चलिए, ये देखिए मेरा ये नेक जो है वो कंप्लीट हो गया। मैंने उसको स्टिचिंग करके और बैक की तरफ उसको फोल्ड कर लिया था, इस तरह पलटा लिया इसको और एक दफ़ा इस्त्री कर लिया था। इस्त्री आपने ज़रूर कर लेना है, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो चलें, ये देखें इस तरह राउंड नेक और आगे से स्लिट, और अब हमने स्लिट को बंद करना है और लूप्स लगाने हैं। तो ये मैंने पट्टी बना ली है इस तरीके से। तो ये पट्टी मैं नीचे रखूँगी, ठीक है, इस तरीके से नीचे एक साइड पे रखनी है, और एक साइड पे ना यहाँ पे पूरी सिलाई लगनी है, ठीक है। यहाँ पे पूरी एक सिलाई लगा देनी है, और इसके बाद इसको ऊपर रख के जो दूसरी साइड है ना, सही है, आपने लेफ़्ट साइड पे पूरी सिलाई लगानी है और राइट साइड पे हमारे लूप्स लगेंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये इस तरह से मैंने डोरी बना ली है। डोरी बनाना मैं आपको ऑलरेडी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, इस वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आपने अगर अगर आपको डोरी नहीं बनाना आती तो आप मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो इसमें मैंने आपको डिटेल के साथ डोरी बनाना बताई हुई है, ठीक है। तो डोरी बना ली और 1.5 इंच की इस तरह से कटिंग करके लूप्स बना के तो मैं इसके लूप्स लगा लूँगी। ये देखें, इस तरह मैंने सारे लूप्स की कटिंग कर ली। सही, एक साइड पे मैंने पूरी सिलाई लगा दी है, जो लेफ़्ट साइड थी ना वहाँ पे मैंने पूरी सिलाई लगा दी, और उसके बाद जो राइट साइड है वहाँ पर इस तरीके से ना लूप्स लगाते जाने हैं और ऊपर से सिलाई करते जाना है। सही, 1.5 इंच की आपने जो डोरी है ना वो 1.5 इंच की कटिंग कर लेनी है। इस तरह फिर आपके सारे लूप्स जो है ना वो बराबर के बनेंगे, बड़े छोटे नहीं बनेंगे। तो ये देख लें, मेरा ये नेक कंप्लीट हो गया। ये लूप्स मैंने इस तरीके से लगा दिए, और इनके ऊपर अब बटन्स लगने हैं। तो बटन से पहले हम इसकी स्लीव्स की कटिंग मैं आपको बता देती हूँ। जो इसमें स्लीव्स बनी हुई है ना वो पफ स्लीव्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो पफ स्लीव्स भी मैं ऑलरेडी वैसे आपको एक दफ़ा बनाना बता चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर से इसकी कटिंग बता देती हूँ। ऊपर से मैंने 6 इंचज़ की निशान लगाया था, और मुझे ना यहाँ पे मेरे पास कपड़ा थोड़ा था, तो यहाँ नीचे मुझे एक जोड़ डालना पड़ रहा था। तो खैर, अच्छा, मैंने वो कपड़ा रख लिया, और जो 6 इंच का मैंने ऊपर से निशान लगाया है ना उससे नीचे ये 3 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ, जिस तरह हम अपनी नॉर्मल शर्ट की सॉरी स्लीव्स की कटिंग करते हैं। अच्छा, अब इसकी फ्रंट से ओपनिंग कितनी रखनी है ये देखें यहाँ पे ना। अब क्योंकि जो इसकी लेंथ है स्लीव्स की वो कोनी से ऊपर है, तो आपने कोनी से ऊपर अपने बाजू की मेजरमेंट करके और 1-2 इंच एक्स्ट्रा रख के तो फिर उतनी आपने इसकी ओपनिंग रखनी होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 5.5 पे निशान लगाया था, और एक्स्ट्रा जो सिलाई का मार्जिन है वो मैं रखूँगी बाद में। ये डबल फोल्डेड है ना, तो 5.5 यानी 11 इंच की ये इसकी वो क्या कहते हैं इसको, मोरी मोरी होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ इसको राउंड शेप दे लेनी है जिस तरह से पफ स्लीव्स में देते हैं। अच्छा, इसकी ना फ्रंट और बैक, इन स्लीव्स में फ्रंट और बैक कोई नहीं होता। जैसे हम नॉर्मल जब स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो फ्रंट को हम डीप कटिंग करते हैं ना, तो इसका ऐसा कुछ नहीं होता, ये सेम ही रहता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी लेंथ मैं आपको बताना भूल गई। शर्ट की सॉरी जो स्लीव की लेंथ है वो मैंने रखी है 11 इंचेस, ठीक हो गया। 11 इंचेस की ये स्लीव्स रेडी होंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं ऊपर इसके गैदर्स डाल रही हूँ। इस तरह से मैं सुई की मदद से इसको सिक्योर कर लूँगी, सही है। आप चाहो तो डायरेक्ट मशीन पे भी डाल सकते हो, लेकिन मैं इसको इस तरह से, जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आप इस तरह से सुई की मदद से इस तरह सिक्योर कर लें दोनों साइडों पे, एक इस तरह से, ठीक है ना।
तो और यहाँ पे इसकी सिलाई लगा दूंगी मैं। अच्छा, मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रही कि आप कहीं बोर ना हो जाओ। अगर और आपको अब डिटेल में हमने क्या देखना है तो करना है आप मेरी ये वाली वीडियो कि चेक जो कर लूप्स सकते लगे हैं हैं। इनके अंदर एक एक बटन लगेगा। ठीक है, तो वो फिर मैं इसका बटन लगाती हूँ और इसका जो ऊपर से इस तरीके से राउंड नेक बनाया है। ठीक है, बाकी ये कंप्लीट करती हूँ मैं इसको। इसके बाद ये इसका बैक है। ठीक है, और बैक के ऊपर इसका बैक नेक बनाऊंगी मैं। सही, बैक नेक बनाते हैं और फ्रंट को बैक के साथ जॉइन करती हूँ और इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद जो मैंने स्लीव्स बनाई हैं, ठीक है, आपको ये बताई हैं, तो स्लीव्स अटैच करेंगे और फिर जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसका, चले ये मैं पहले कंप्लीट करती हूँ और फिर इसके बाद हम इसके दामन की डिज़ाइनिंग देखते हैं। तो चलें जी, दामन की डिज़ाइनिंग जैसा कि पहले हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या बनाया हुआ है। तो ना इनकी ये इस तरह से ना चेक बना हुआ है। सही है, इस तरह से एक तो जो स्ट्रिप्स है ना चौड़ाई के रुख में है इस तरीके से स्ट्रिप्स, और इस तरह से ना लंबाई के रुख में स्ट्रिप्स हैं। सही है, तो अब हमें कितनी स्ट्रिप्स चाहिए और क्या लेंथ होगी, तो चले मैं ये आपको बताती हूँ। ये देखें, इसकी जो स्ट्रिप्स है ना चौड़ाई में, इस तरीके से जो चौड़ाई में स्ट्रिप्स है ना, ये तो आपके जितना दामन की लेंथ होगी ना आपने उतनी रखनी है। सही है, और जो लंबाई में है ना वो हमने 7 इंच रखनी है, बल्कि 8 इंच रखनी है, क्योंकि हमने सिलाई का मार्जिन भी तो देना है ना ऊपर और नीचे से। तो अच्छा, चौड़ाई जो इसकी रखी है ना जो स्ट्रिप की है वो 23 इंचेस है। सही, और जो लेंथ है ना इस तरह से लंबाई के रुख में जो स्ट्रिप्स कटिंग करनी है वो 8 इंच की कटिंग करनी है, क्योंकि 1 इंच जो है वो मार्जिन में जाएगा, सिलाई के मार्जिन में जाएगा, आधा इंच ऊपर से और आधा इंच नीचे से। ठीक है, होपफुली कि आपको समझ आ गई है। अब ये कितनी कितनी स्ट्रिप्स चाहिए ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलें जी, ये देखें, मैंने ना ज़मीन पे ही कपड़ा बिछा लिया था इस तरीके से, और इसके ऊपर फिर मैं ना निशान लगाती जा रही थी। स्ट्रिप्स की चौड़ाई मैं इस तरह से 2.5 इंच रख रही हूँ। तो बहुत ये ना थोड़ा लेंथी काम था, इसके लिए मुझे ना कपड़ा भी ज़्यादा यूज़ करना पड़ा। मैंने आपको शायद कपड़ा नहीं बताया कि मैंने कितना लिया था। अच्छा, मैंने एक ना पहले सूट का कपड़ा लिया था और उसके बाद ना मुझे 1.5 गज़ एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ा था। वैसे 1 गज़ में भी बन जाता, लेकिन खैर मैं 1.5 गज़ ले आई थी एक्स्ट्रा। और ये देखें, इतना लंबा काम था ये। इस तरह से मैंने ये स्ट्रिप्स के जो है ना निशान लगाए और फिर इसको ना इस तरह से कटिंग की। बहुत लंबा काम था, यानी कि बहुत टाइम लगा इसको मुझे बनाने में, इसीलिए वीडियो जो है ना वो थोड़ी सी लेट हो जाती है, क्योंकि मुझे अकेली को ये सारा काम करना होता है, तो बस इसीलिए। अच्छा खैर, ये देखें, इस तरह से मैंने सारी स्ट्रिप्स की कटिंग की और फिर ये मैंने इसको डबल करके ना तो इस तरह सिलाई लगाती गई। ठीक हो गया, इस तरह ये सारी स्ट्रिप्स बनाई। ये देखें ज़रा, आप चेक करें कितनी स्ट्रिप्स बनी हैं। सही है। अच्छा खैर, इनको मैंने क्या किया, सीधा करके और इस्त्री कर लिया। सही है, सीधा करके और इनको इस्त्री की हेल्प से अच्छे तरीके से ना इस तरह बिठा लेना है। बटन्स जो है ना वो मैंने बाज़ार से बनवा लिए थे, उनको कपड़ा दे के। बाज़ार में ना वो इस तरह के बटन्स बना देते हैं। ठीक है, वरना मैचिंग में कहाँ मैं मैचिंग करती रहती और मैच होने भी नहीं थे। तो मैंने कपड़ा दिया और बाज़ार से बटन्स बनवा लिए जो कि इसके फ्रंट पे लगने हैं। तो चलिए जी, अब हम इसका जो फ्रंट का डिज़ाइन है वो बना लेते हैं। इस तरह से जो स्ट्रिप्स हमने कटिंग की हैं इनको प्रिपेयर किया है। तो ये जो चौड़ाई के रुख में स्ट्रिप्स हैं ना, इनको मैं इस तरह से ले रही हूँ। इनकी आपको मैं लेंथ बता चुकी हूँ, 23 इंच की लेंथ है इनकी। सही है, और ये मैंने पेपर ली है और पेपर के ऊपर रख के और यहाँ पे साइड पे इसकी सिलाई लगा देनी है। और ये कितनी स्ट्रिप्स देनी है, ये हमने 7 स्ट्रिप्स इस तरह से लेनी है चौड़ाई के रुख में। ठीक है, क्योंकि हमने आगे से जो रखा है, जो हमने क्या बनाना है जो डिज़ाइन, वो 7 इंचेस का है ना, तो ये 7 स्ट्रिप्स लगेंगी, क्योंकि हर स्ट्रिप जो है ना वो 1 इंच की रेडी हुई है। तो ये जो चौड़ाई के रुख में है ना, ये हमने 7 इंचेस, सॉरी 7 स्ट्रिप्स ली हैं। तो एक साइड से मैंने इसकी सिलाई लगा ली और इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे रख के भी सिलाई लगा के और एक्स्ट्रा जो स्ट्रिप्स थी ना उनको कटिंग करके इनको बिल्कुल इवन कर लिए। अब यहाँ पे आप ये देखें, ये जो हमने
लंबाई के रुख में जो 8 इंचेस की स्ट्रिप्स कट की थी ना, इनको आपने जिस तरह से आपको मैं दिखा रही हूँ ना, इस तरह से आपने एक के नीचे से और एक के ऊपर से इस तरीके से गुजारते जाना है। ठीक है, पहले ऊपर से गुजारना है, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, इस तरह से। ये देखें, सही है, समझ आ रहा है ना किस तरीके से मैंने की है। और ये आधा आधा जो इंच है ना एक्स्ट्रा, ये ऊपर से सिलाई में जाना है। तो ये देखें, जो नेक्स्ट हमने लगानी है ना, जो नेक्स्ट स्ट्रिप लगानी है, ये देखें पहली जो थी वो ऊपर थी ना, तो जो दूसरी है ना वो इसके नीचे से गुजारनी है। सही है, यानी जो पहले हमने लगाई है ना उसके ऑपोजिट इसको करते जाना है। सही है, मैंने ना ये डिज़ाइन फ्रंट और बैक दोनों पे बनाया है। अगर आप चाहो तो आप सिर्फ फ्रंट पे बना लो। सही है, इससे क्या होगा, कपड़े की और टाइम की दोनों की बचत हो जाएगी। तो आप चाहो तो फ्रंट पे सिर्फ बना लो, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप दोनों साइडों पे भी बना सकते हो, फ्रंट और बैक पे। सही है, ये देख लें कितना नीट और प्यारा लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगी थी। मेरा पूरा एक दिन लगा था इसको बनाने में, लिटरली एक दिन। ठीक है, मैं सुबह से लेके शाम तक मैंने इसको कंप्लीट किया था, ये पूरा फ्रंट और बैक को। तो चले जी, ये देखें रेडी हो गया इस तरीके से। और इसी तरह मैं इसके बैक का भी रेडी कर लूँगी। ठीक है, तो इसको फिर हम अटैच करेंगे शर्ट के साथ। अच्छा, चेक्स में जो आपको स्पेस नज़र आ रही थी ना, वो उसको जब हम लगाएंगे ना तो हम एक दफ़ा सेटिंग कर देंगे उसकी। तो ये जो आपको इसमें से सुराख नज़र आ रहे हैं ना, ये सही हो जाएंगे। यानी अभी ये स्टिच नहीं हुआ हुआ ना, तो इस वजह से ये आपको ना इसके अंदर से सुराख नज़र आ रहे हैं। तो इसको इस तरह से सेट करते हुए एक दूसरे के साथ बिल्कुल बिल्कुल साथ ना इसको जोड़ते जाना है। तो चलें जी, ये देखिए मैंने इसको रख दिया शर्ट के ऊपर, और मैं इसको ना एक दफ़ा पिन की मदद से इसको पहले सिक्योर कर लूँगी। तो इसको फिर मैं स्टिच कर दूँगी शर्ट के साथ। पहले इसको सुई की हेल्प से सिक्योर कर लूँगी ताकि ये जो स्ट्रिप्स हैं ना वो हिले ना। इसकी मैं ओवरलॉक करवाऊँगी, इसके बहुत धागे निकल रहे थे। खैर मुझे ये कपड़ा इतना अच्छा नहीं लगा था, तो आपने जो है ना वो पाकिस्तानी रॉ सिल्क यूज़ करनी है। एक दफ़ा आपने बहुत अच्छे से सर्च कर लेना है कि बहुत अच्छी क्वालिटी की जो रॉ सिल्क होगी ना वो आपने यूज़ करनी है, ताकि आपकी मेहनत और आपका पैसा बर्बाद ना हो। ठीक है, मुझसे गलती हो गई तो मैंने कहा आपको भी मैं बता देती हूँ, आपने वो मिस्टेक नहीं करनी। अच्छा, मैंने जो पिन्स लगाई थी ना वो जब मशीन की तरफ जाते जाते ना वो सारी ही खुल गई, ये सारी स्ट्रिप्स निकल गई और मुझे दोबारा से इनको सेट करना पड़ा। तो फिर मैंने ये सुई की मदद से ना टांके लगा लिए। सही है, पूरे मैं ना इस तरीके से टांके लगा रही हूँ। तो पिन्स इतनी कामयाब नहीं रहीं, तो इसलिए मैंने ये सुई के साथ ना सुई धागे के साथ इस तरह कच्चे टांके लगा लिए। तो चलें जी, मैंने ये बॉर्डर जो है वो अटैच कर लिया शर्ट के साथ। ये देखें आप इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे ये इसकी ना ओवरलॉक करवा लूँगी मैं, ये जो धागे निकल रहे हैं। और ये देख लें कितना नीट बना है, एग्जैक्ट कॉपी हुआ है। सही है, आप देख सकते हैं जैसा पिक्चर में बना हुआ एग्जैक्ट वैसा ही बना है। और ये देखें इसकी नीटनेस। तो चलिए मैं इसका ना ये पलटा लगाऊंगी, और फ्रंट और बैक सारे चारों तरफ मैं इसका पलटा लगाती हूँ, और फिर मैं आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हम इसका नेक का डिज़ाइन देख लेते हैं। ये देखें इस तरीके से ये राउंड नेक है, और ये आगे से लूप्स और बटन्स लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके के साथ बहुत प्यारा लग रहा है, सिंपल लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है। और ये इसकी स्लीव्स, जो पफ स्लीव्स बनाई हैं हमने। ठीक है, आजकल ये पफ स्लीव्स बहुत ट्रेंड में हैं और अच्छी भी लगती हैं, प्यारी लगती हैं। ठीक है ना, तो इसकी जो लेंथ है वो कोनी तक लेंथ रखी है स्लीव्स की, और आगे से ये इस तरह से फोल्ड कर दिया था। सही हो गया। चलें, तो मैं अब आपको इसका दामन दिखा देती हूँ, जिसमें कि बहुत मेहनत लगी लेकिन बहुत प्यारा बना है। आप ये देखें, चेक करें ज़रा,
एग्जैक्ट कॉपी हुआ है ना जैसा ब्रांड का है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। मेहनत बहुत लगी लेकिन अल्टीमेटली जो है बहुत प्यारा बना है। सही हो गया। ये देखें, मैंने ना बैक साइड पे इसके पलटा भी लगा दिया था और इसको मैं तुरपाई कर लूँगी। और ये देखें बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, इसको मैं पहन के भी दिखाती हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को आपने प्रेस कर लेना है। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।